दोस्तों, कई बार आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि लोग पाप क्यों करते हैं और यह पाप कहां से आता है और क्यों आता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इन सभी सवालों के उत्तर इस कहानी के माध्यम से कि पाप के बाप का क्या नाम है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने गए। 12 वर्ष तक पढ़ाई की, सब कुछ पढ़ लिया, वेद, शास्त्र, पुराण, श्रुतियाँ, ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद आदि पढ़कर वापस घर आए तो पिताजी से कहा कि मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ, मुझे सब कुछ याद है, आप कुछ भी प्रश्न पूछो मैं उसका उत्तर दूंगा। पिताजी बोले, बेटा जब सब तुझे याद है तो तू मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दे। बेटे ने कहा, पूछिए पिताजी। पिताजी ने पूछा, सिर्फ इतना बताओ कि पाप के बाप का क्या नाम है। पंडित ने सोचा, पाप का बाप, यह तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। जो किताबें थी पढ़ाई की उसमें देखने लगा, रात भर किताबें पढ़ता रहा मगर पाप का बाप नहीं मिला। पिताजी बोले, तो फिर खाक पढ़ाई की, अभी तक तुझे पाप के बाप का भी पता नहीं। बेटे ने कहा, आखिर आपका बेटा हूँ, अब तो पाप के बाप को ढूंढ कर ही लाऊंगा, चाहे 12 वर्ष और क्यों ना बीत जाएं। पंडित जी पुन काशी के लिए रवाना हुए। उस जमाने में साधन तो थे नहीं, पैदल चलना पड़ता था। काफी दूर तक चले, फिर पंडित जी को प्यास लगी तो एक घर दिखाई दिया। पंडित जी घर में गए, वहाँ जाकर बोले, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, अगर कोई है अंदर तो मुझे पानी पिलाएं। एक स्त्री आई और उसने पानी पिलाया। पानी पीने के बाद पंडित जी ने पूछा कि यह घर किसका है। उस स्त्री ने कहा, पंडित जी यह तो आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था कि यह घर किसका है। आपने पानी तो पी लिया है और अब पूछ रहे हैं कि यह घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, यह घर एक वेश्या का है। पंडित जी सुनने ही एकदम अपने कान पकड़ लिए, कहने लगे, शांतम पापम, मेरे द्वारा पाप हो गया, मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। अरे पाप का बाप तो मिला नहीं, पाप और हो गया। लेकिन उस वेश्या ने कहा, पंडित जी आप आगे कहाँ पधार रहे हैं। पंडित जी ने सारी बात बताई और कहा कि पाप के बाप को ढूंढने जा रहा हूँ, वापस काशी। उस वेश्या ने सोचा कि 12 वर्ष जो काशी पढ़ के आए हैं तो भी उन्हें पाप के बाप का पता नहीं चला, यह पुनः जा रहे हैं। अरे वहाँ उन्हें मिले ना भी मिले, जब मेरे पास आए हैं तो मैं ही बता दूं ना कि पाप का बाप कौन है, इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। और उस वेश्या ने बताया, लेकिन युक्ति से बताया, सीधे सीधे नहीं। वेश्या ने कहा, पंडित जी आप जाएं, लेकिन आप बहुत थके हुए लगते हैं, शायद काफी दूर से आ रहे हो और आपको भोजन भी करना है, आप थोड़ी देर आराम करें, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ, भोजन करके पधारें। पंडित जी ने कहा, तेरे घर का और मैं भोजन करूँ? कदापि नहीं, पानी पी लिया उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूँ। वेश्या ने कहा, तो सीधा सामान ले लीजिए, आटा, दाल, घी, शक्कर मैं दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लें। पंडित जी ने कहा, मेरे को तेरे घर का सीधा भी नहीं लेना, तू वेश्या और मैं पंडित। तब उस वेश्या ने कहा, पंडित जी सीधा सामान ले लोगे तो मैं आपको 10 सोने की मोहरें दूंगी। पंडित जी ने सोचा कि वो पाप का बाप तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, यह मोहरें हाथ से चली जाएगी। पंडित जी को इतनी देर तो सीधा लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन 10 सोने की मोहरें आ रही है, ऐसा सुना तो तकलीफ खत्म। बोले, ठीक है, तेरा इतना आग्रह है तो मैं सीधा सामान ले सकता हूँ। वेश्या ने पंडित जी को आटा, दाल, घी, शक्कर सब सीधा सामान निकाल कर दे दिया। पंडित जी भोजन बनाने लगे तो वेश्या ने आकर कहा कि पंडित जी आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे घर का सीधा सामान भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए भोजन बना दूं तो कैसा रहेगा। पंडित जी बोले, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया यही बहुत है, तू वेश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं करूँगा क्या। वेश्या बोली, चिंता मत करो पंडित जी, मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी ने सोचा कुल हो जाएगी 15 सोने की मोहरें। पंडित जी बोले, स्नान करके भोजन बनाए तो छूट है। बोली, हाँ पंडित जी स्नान करके ही बनाऊंगी। वेश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया।
और पंडित जी ने कहा बस अब चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूँगा। तब वेश्या ने कहा पंडित जी आपके लिए भोजन बनाया है, तो अब सिर्फ 5 निवाले आप मेरे हाथ से ले लो। पंडित जी बोले कि तुझे अंगुली क्या दी, तू तो हाथ पकड़ रही है, इतनी छूट दे दी इसलिए। तब वेश्या ने कहा महाराज 5 निवाले ले लो तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी ने देखा कि हो जाएगी 20 मोहरें, बोले तो ठीक है 5 निवाले तेरे हाथ से ले सकता हूँ, पर 5 से आगे नहीं। वेश्या बोली ठीक है महाराज बस 5। पंडित जी को भोजन की थाली परोसी, सामने पंडित जी, इधर वेश्या, बीच में थाली। वेश्या ने निवाला लिया, अपने हाथ में पंडित जी को देने के लिए अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया और पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी निवाला लेने वाले थे तो वेश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारी। पंडित जी आग बबूला हो गए, तेरी इतनी हिम्मत, वेश्या होकर पंडित को थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वेश्या ने कहा पंडित जी अपराध मैंने नहीं, अपराध आपने किया है। मैंने क्या अपराध किया है? पंडित जी बोले। तब वेश्या ने कहा आप मेरे घर का पानी पीते हैं? पंडित जी बोले नहीं। आप मेरे घर का सीधा सामान लिया है कि नहीं? आप मेरे हाथ से बनाया भोजन करने के लिए तैयार थे कि नहीं? आप मेरे हाथ से भोजन करते हो, नहीं तो आप करने के लिए क्यों तैयार हुए? पंडित जी बोले तेरे भाव के कारण, प्रेम के कारण। प्रेम के कारण नहीं पंडित जी, यूँ कहिए लोभ के कारण। आपको 20 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी न, तब आप ये सब करने को तैयार हुए। पंडित जी अपनी डायरी में लिख दो कि पाप के बाप का नाम लोभ है। एकदम पंडित जी की आंखें खुल गई और वेश्या के चरणों में गिर के बोले आप कोई वेश्या नहीं, आप तो मेरी गुरु निकली। 12 वर्ष तक मुझे पता नहीं चला, जबकि मैं काशी में इतना पढ़ा और यहाँ आपने 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।